क्योंकि गवई साहब दलित हैं और बुद्धिस्ट हैं, दूसरे दलित हैं जो सीजेआई बने हुए हैं, तो उनको पच नहीं रहा, मैं ऐसा कह सकता हूँ बाकी लोगों को। तो जानबूझ करके वो उनकी कास्ट और धर्म को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सर, पिछले कई दिन से देखा जा रहा है जो BR गवई साहब हैं, चीफ जस्टिस जो हैं, उनको हिंदू विरोधी घोषित कर दिया गया है, हर बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है सर? ये मामला ये है कि एक PIL फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस PIL में ये रिक्वेस्ट की गई थी कि लॉर्ड विष्णु की जो आइडल है खजुराहो मंदिर में, वो उसका सिर कटा हुआ है, तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए या उसका पुनरुद्धार किया जाए, मरम्मत किया जाए। इस बात के लिए एक पिटीशन फाइल हुई थी, जिसमें सीनियर एडवोकेट भी पेश हुए थे पिटिशनर की तरफ से। तो उनकी बातों से CJ गवई साहब और K विनोद चंदन जी की जो पीठ थी सुप्रीम कोर्ट में, वो सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि जाइए ASI के पास में, वहाँ पर अपना करिए। तो उसमें गवई साहब ने ये कमेंट किया, जिस कमेंट को लेकर के पूरे देश में हिंदू खासतौर से संगठन है, BJP के जो लोग हैं, RSS के जो लोग हैं, वो उसका बहुत भारी विरोध कर रहे हैं। और ये बड़ा चिंता का विषय है कि CJ साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से हम ये कहें कि उनका इस तरह का ट्रोल किया जाए, इनका विरोध किया जाए। CJ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, और वो जो बात कह रहे हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जो पिटीशन उनके पास में आई हुई है। उस पिटीशन के संबंध में वो कह रहे हैं कि ASI का अधिकार क्षेत्र है, ASI करेगी नहीं करेगी हमें नहीं पता, ASI के पास जाइए और वहाँ जो कराना कहिए। और बात ये है कि वो जो जिस स्टेटमेंट को लेकर विरोध कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट को और आगे पूरा और पढ़ें तो उससे क्लियर हो जाता है। क्या था स्टेटमेंट पूरा? देखो, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा है, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट जो वर्ड उन्होंने कहे हैं जो मीडिया में पब्लिश हुए हैं, उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि दिस इज प्योरली पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है आपकी, ये पब्लिसिटी की इंटरेस्ट लिटिगेशन है। दो तरह की लिटिगेशंस हैं, मतलब तो कोर्ट उसी में रिलीफ ग्रांट करती है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती हैं, जो जनहित याचिका होती हैं। तो जनहित याचिका ना होकर के वो प्रचार पाने की याचिका होती है, सुप्रीम कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करता। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही पाया कि यह प्रचार करने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, जिससे आपका प्रचार हो सके। मीडिया ने तो उन्हें हिंदू विरोधी घोषित कर दिया। वो ऐसा उनका आगे जो स्टेटमेंट है उसकी वजह से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू विरोधी घोषित करने की कोशिश की जा रही है। उसमें उन्होंने ये कहा था, गो एंड आस्क द डेटी हिमसेल्फ टू डू समथिंग। आप डेटी के पास जाइए और उनसे प्रे कीजिए जो कुछ कर सके। आगे वो कहते हैं कि इफ़ यू आर सेइंग दैट यू आर ए स्ट्रॉन्ग डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु देन यू प्रे एंड डू सम मेडिटेशन। अगर आप कह रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग डिवोटी है लॉर्ड विष्णु के, तो आप प्रे करिए और मेडिटेशन करिए और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, आगे से और भी कहा है। इस स्टेटमेंट के वजह से गो एंड आस्क द डेटी हिमसेल्फ टू डू समथिंग, कि आप अपने डेटी के पास, भगवान के पास जाइए, उन्हीं से प्रेयर कीजिए। इसको लेकर के हिंदूवादी संगठन हैं देश के, वो इनके जो धर्म है गवई साहब का, उसको लेकर कमेंट कर रहे हैं कि ये बुद्धिस्ट हैं, इसीलिए ये ऐसी बात कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के अगेंस्ट बात प्रचार कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। गवई साहब ने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है, वो सभी धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाते भी हैं। आगे उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात है जो कही थी, उसको भी समझने की ज़रूरत है कि CGI ऑल्सो पॉइंटेड आउट। ये मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, उसको आप समझें कि CJ साहब का कहने की मंशा क्या थी। CJ साहब ने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया 2 दिन के बाद में, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में दिया है। कोई किसी भी चीज़ को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा जरूरी है, किस संदर्भ में बात कही जा रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिना संदर्भ को हटा देंगे आप तो बात का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब आगे वो कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, जो उन्होंने बाद में हिंदी करता हूँ। इट इज़ एन आर्कोलॉजिकल फाइंड वेदर द ASI वुड परमिट सच ए थिंग टू बी डन और नॉट। ये आर्कोलॉजिकल को डिपार्टमेंट को देखना है कि क्या ASI इस चीज़ को परमिट करेगी या नहीं करेगी, नंबर 1। नेक्स्ट आगे कहते हैं, दे आर वेरियस इशूज, इसमें बहुत सारे इशूज इन्वॉल्व हैं। इन द मीन टाइम इफ़ यू आर नॉट एवर्स टू सैविज्म, अभी इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर नॉट एवर्स टू सैविज्म यू कैन गो एंड वर्शिप देयर इज वेरी बिग लिंगा ऑफ शिवा, वन ऑफ द बिगेस्ट इन खजुराहो। ये कह रहे हैं कि आप जो विष्णु भगवान की मूर्ति बता रहे हैं, जिसको सही करने की बात कह रहे हैं, जिनका सिर कटा हुआ है, तो आप अगर शैविज्म, भगवान शिव के अगेंस्ट नहीं है, सब भगवान शिव को अपना भगवान मानते हैं, तो आप वहाँ पर जाइए। भगवान शिव की अब बहुत बड़ा इसमें बिग लिंग ऑफ शिवा है, बहुत बड़ा शिवलिंग वहाँ पर है, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी कि वहीं की पूजा की जाए। पर ये कहा जा रहा है कि जो याचिकाकर्ता उन्होंने कहा मैं कट्टर भक्त हूं विष्णु का, ना ये बात ठीक है, उन्होंने कहा था कट्टर भक्त वाली कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कट्टर भक्त, आपकी बात मान ली तो आप ASI के पास जाइए, नंबर 1।
वो एएसआई के पास गए भी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मंदिर का उद्धार करने के लिए या उसकी रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने आप को सक्षम, अपने आप को वो कम नहीं पाते हैं कि हम इसमें इंटर करें। पर मीडिया ने ये चलाया ना कि उन्होंने ये कहा कि आप अगर कट्टर भक्त हैं विष्णु के तो उन्हीं से जाके प्रार्थना कीजिए, वही कुछ करेंगे आपके लिए। देखिए वो दरअसल जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, जिस सेट फाइल करी गई है, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको लाइटर वेन में हल्के उसमें बात कही गई है। आगे आप फिर एक बार देखिए, वो एक बात और कह रहे हैं ना कि अगर आप लॉर्ड विष्णु के अलावा अगर शिवा के भक्ति में लॉर्ड शिवा के, तो उनसे प्रे कर सकते हो। वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है उनका, उसी जगह पर, उसी मंदिर में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, तो शिवलिंग का बहुत बड़ा मंदिर है, आप वहाँ चले जाइए, वो भी हिंदू धर्म का ही मंदिर है ना। अच्छा, ऑप्शन दे रहे थे, ऑप्शन दे रहे थे, वहाँ शिवलिंग भी है, वहाँ पर जो है में तो बहुत है वहाँ पर तो इसीलिए उन्होंने उसी मंदिर का जिक्र किया है कि वहाँ पर शिवलिंग है, सो बहुत बड़ा शिवलिंग है, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान शिव को भगवान मानते हैं तब। लेकिन अब हिंदू धर्म में हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि भगवान शिव को ना मान के भगवान विष्णु को मानते, कोई किसी और को मानते हैं, उनकी अपनी आस्था है। ये तो इसमें कोई ऐसा गलत नहीं। लेकिन सीजे साहब को ट्रोल करना, सीजे साहब के अगेंस्ट पूरी बीजेपी, आरएसएस और जो मीडिया है बड़े लेवल पर उनके अगेंस्ट जो बोल रही है, ये बड़ा मतलब चिंताजनक विषय है। बौद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी है, इसलिए जानबूझकर ये हिंदू धर्म को निशाने पर ले रहे हैं सीजे। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई मजाक नहीं बनाया है, ये सब झूठ है। सीजे साहब कभी मजाक नहीं बना सकते, वो संविधान की शपथ लेके आए हुए हैं, सभी धर्मों के मानने वाले हैं। आपने देखा होगा कि एक दूसरे केस में जब ये अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे 2 दिन के बाद में, तो वहाँ जो सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने ये बात कही भी है कि मैं सीजे गवई साहब को 10 साल से जानता हूँ और वो हर धर्म को मानते हैं और हर धर्म के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे, हर एक में जाते हैं। इन्होंने खुद भी कहा है, तो ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ है। सर इतना छोटा मुद्दा तो विवाद इतना बड़ा हो गया कि महाभियोग लाने तक की भी बात लोग कहने लगे कि महाभियोग लाइए, इनको हटाइए पद से। आज के भारत में 2014 के बाद के भारत में हिंदू धर्म के अगेंस्ट कोई भी छोटी सी बात भी कही जाए या ऐसी बात कही जाए हिंदू धर्म के अगेंस्ट ना हो, लेकिन लोग उसको हिंदू धर्म के अगेंस्ट बना देते हैं और उसको इतना बड़ा करना में सरकार की और बीजेपी की साजिश रहती है, इसमें कुछ दुनिया जानती है। और इसीलिए क्योंकि गवई साहब दलित हैं और बुद्धिस्ट हैं, दूसरे दलित हैं जो सीजे बने हुए हैं, तो उनको पच नहीं रहा, मैं ऐसा कह सकता हूँ बाकी लोगों को। तो जानबूझ करके वो उनकी कास्ट और धर्म को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक बात और बता दूं मैं आपको, मैंने एक यूट्यूब चैनल कोई देखा था, तो यूट्यूब चैनल में उन्होंने क्या कहा था कि, और वो यूट्यूब चैनल के उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, कोई जयपुर लिटिल फेस्टिवल टाइप कुछ करते हैं वो, मुझे पता नहीं क्या उनका मोटो है। तो उन्होंने तो इस बेंच में 2 जज थे, जस्टिस BR गवई थे एक जज, दूसरे थे जस्टिस के विनोद चंद्रन। तो विनोद चंद्रन जी जज साहब को हटा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें के मसीह जज साहब ये कह रहे हैं जो ईसाई हैं, कि वो 2 जज थे, एक ईसाई थे, एक बुद्धिस्ट थे। इनके पास हिंदू धर्म के लोग जब पिटीशन लेके जाते हैं हिंदू धर्म के संबंध में, तो ये दोनों जज क्योंकि हिंदू नहीं हैं, ये ईसाई हैं और बुद्धिस्ट है, इसीलिए हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। देखो दूसरे जो जज थे वो हिंदू थे। मतलब 2 जजों की बेंच थी, 2 जजों की बेंच थी, एक जज कभी नहीं बैठते सुप्रीम कोर्ट में, 2 जज जानबूझकर प्रोपेगेंडा चला जा रहा है, जानबूझ करके। और आप ये कह सकते हैं कि कहा भी जाता है कि कास्ट नहीं जाती, तो दलित कास्ट होने की वजह से उनको ट्रोल करने की मतलब जाति नहीं, चाहे कितनी बड़ी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और क्या बात हो सकती है, और कोई बात नहीं हो सकती इसमें। लेकिन इसमें यह भी देखने को मिला सर कि जो वकील एडवोकेट्स हैं देश भर के, वो 2 भागों में बट गए, कुछ BR गवई साहब के समर्थन में आ गए और कुछ उनके विरोध में आ गए। देखिए हाँ, ऐसा हमेशा होता है। हाँ, ऐसा हमेशा होता है। जो इस स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं और कोई धर्म के अगेंस्ट नहीं मान रहे हैं, वो गवई साहब के साथ हैं और बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरे लोग जो है जो उसको गलत मान के चल रहे हैं, जिनका एजेंडा है गवई साहब को हमें सिद्ध करना है कि दलित हैं और दलित लोग खराब होते हैं या बुद्धिस्ट लोग खराब होते हैं, ये कोशिश उनकी है और कोई बात नहीं। सर मामला इतना बड़ा हो गया कि CJ साहब को सफाई देनी पड़ी। ये बात बिल्कुल, आज के समय जो सोशल मीडिया है उसके सामने जुडिशरी भी आज बो नहीं है। इस केस ने हमें ये दिखा दिया है, अगर जुडिशरी भी अगर कुछ कहती है करती है, चाहे सही कि गलत कहे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतना ताकतवर प्लेटफॉर्म है ये आज के समय में, कि वो अगर तोड़ मोड़ के उस इशू को पेश करता है तो चीफ जस्टिस इंडिया को ही सफाई देनी पड़ेगी। ऐसा केस इशू ने दिखा दिया। लेकिन हम इसे उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि गवई साहब ने गलत कहा है। नहीं, गलत नहीं कहा तो फिर सफाई क्यों दी उन्होंने सर? सफाई इसीलिए दी क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट
को दिखाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, वो समाज के सामने लेकर के आए हैं। वो दूसरे केस के समय इन्होंने सफाई दी है किसी। उन्होंने कहा मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, सभी धर्मों का सम्मान करो, और सभी करते हैं। जितने जजेज होते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि सम्मान सबका ना करें, नहीं तो वो जज नहीं बन सकते। कुछ दलित कह रहे हैं कि अगर एक सीजेआई दलित हैं वो नहीं झेल पा रहे, तो अगर कोई दलित प्रधानमंत्री बन गया तो फिर ये लोग क्या करें? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही आपने जो लोग कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। दलित होने की वजह से उनको भी ट्रोल किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर पद को ट्रोल किया जाएगा, इस पर कुछ शक नहीं है। तो मतलब 75 साल बाद भी जाति भेदभाव ऊंच नीच कुछ खत्म नहीं हुआ भारत से? बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, बरकरार चल रहा है। और ये हम लोग ही नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंटों के माध्यम से बार बार कहता आ रहा है। तो ये जातिवाद चल रहा है, इसमें शक नहीं हो। जातिवाद विश्वगुरु बन जाएगा क्या भारत, आपको लगता है ऐसे? हमें तो नहीं लगता। ये जो एक इतनी बड़ी बुराई, खाली जाति ही बुराई नहीं है इस देश में, जाति अनटचेबिलिटी नहीं है, उसके अलावा गरीबी, अशिक्षा, करप्शन, बहुत सारे इशू हैं जिसकी वजह से विश्व गुरु तो हमारे हिसाब से तो ये 5 साल। आजकल देखने को मिल रहा दलितों को, पिछड़ों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ना सर। देखिए चाहे आरक्षण को लेकर हो, किसी भी मामले ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ना। देखिए सर, इसीलिए ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है क्योंकि बाकी जो लोग हैं, जो दलित पिछड़ों को छोड़ करके, वो लोग बहुत हज़ारों सालों से ऊंचे पायदान पर बैठे हुए हैं और उनकी पूरी मीडिया उनके पास में है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, बाकी उनके लोग सारे ऊपर पदों पर बैठे हुए हैं। हमारे लोग ऊंचे पदों पर बैठे भी हुए हैं, तो वो भी जो है उनके सामने कुछ बोलने की पोजीशन नहीं है। जैसे राष्ट्रपति जी मुर्मू जी, मैं ऐसा कह सकता हूँ, तो उनका वहाँ ऊपर बैठा होना भी कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जब तक वो ऐसी कोई बात आती है उसके अगेंस्ट ना बोलें। हमने ये भी देखा है कि मुर्मू जी तुरंत बोलती हैं जब भी कोई ऐसी बात कही जाती है जो हिंदू धर्म के अगेंस्ट होती है, अदरवाइज। लेकिन जो और बातें होती हैं उसमें चुप रहती हैं, जो बीजेपी के फेवर की बातें होती है उसमें चुप रहती हैं, अगेंस्ट होती है वो तुरंत बोलते हैं। ऐसा कई बार देखा। तो कोई मतलब नहीं किसी ने बड़े पद पर पहुंच जाए? हमारे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। जब तक मतलब नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, चाहे राष्ट्रपति तो बने हुए 2 बार बन चुके हैं, चाहे और कुछ बन जाए, सीजेआई बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पद खाली रह गया है, सीजेआई बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं, उससे कोई फायदा नहीं है अगर वो दूसरे से कंट्रोल हो रहे हैं, अगर संविधान के अनुसार नहीं चल रहे, अगर देश में लंबे समय से जो जातीय और अनटचेबिलिटी बहुत चीज़ चल रही है, बुराई चल रही है, उसके अगेंस्ट खड़े नहीं होते ईमानदारी के साथ में, तो उनका प्रधानमंत्री बनने का कोई मतलब नहीं। सर आप भी जज रहे हैं और अभी भी आप वकालत एडवोकेट्स तमाम केस लड़े, आपकी नज़र में क्या सही कहा था सीजेआई साहब ने या वाकई में चुटकी ली थी उन्होंने? नहीं, इसको आप चुटकी भी ना कहें, ऐसा कहें कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, भाई आप सबसे बड़े भक्त हैं तो इसमें जाकर प्रेयर कीजिए उनसे जा कर के। और अगर आप शिव जी के भी भक्त हैं तो उनको जाकर प्रेयर भी कर सकते, उनकी बहुत बड़ी वहाँ शिवलिंग बना हुआ है, तो इसमें जरूर थोड़ी यहीं पर जाकर प्रेयर करें, वहाँ भी किया सकती है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही मुझे लगता है इसमें। चलो हाँ, चलिए तो आप सीजेआई साथ हैं? बिल्कुल सीजेआई साहब के साथ हैं, तो कोई